नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धनतेरस पर धन बरसाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को इस बार जल्दी वेतन देगी। 31 अक्टूबर को रोशनी का त्योहार दीपावली है, जिसे देखते हुए सरकार 7,50,000 कर्मचारियों को वेतन और 4,50,000 पेंशनरों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि धनतेरस 29 अक्टूबर को वेतन और पेंशन की राशि कर्मचारियों पेंशनरों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। कई कर्मचारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से वेतन एवं पेंशन दीपावली से पहले देने की मांग की है। प्रदेश में माह की पहली तारीख से वेतन वितरण का सिलसिला शुरू होता है, जो 15 तारीख तक चलता है। इंदौर के 4 चौराहे आज से सिग्नल जाम फ्री। आज इंदौर को एक साथ 4 फ्लाईओवर मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भंवरकुआं फूटी कोठी फ्लाईओवर के साथ खजराना और लवकुश चौराहे के फ्लाईओवर की एक भुजा का एक साथ लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, कुछ ब्रिज अधूरे हैं, काम होता रहेगा। यह लोकार्पण का नया तरीका है, हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। चारों फ्लाईओवर शुरू होने से 7 लाख से अधिक लोगों का आना जाना आसान होगा। डीए न मिलने से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश। राजस्थान सरकार ने दीपावली पर अपने 6 लाख कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने 14,92,000 कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस देने की तैयारी कर ली है। दोनों सरकारों के इस निर्णय ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आहत किया है। वे कहते हैं कि पड़ोसी सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही है और हमारी सरकार 10 महीने में 4% डीए, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तक नहीं दे पाई। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी। भिंड में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय पर सोमवार की दोपहर के समय स्थायी कर्मी सितंबर माह की वेतन दिए जाने की मांगों लेकर एकत्रित हुए। उन्होंने विरोध जताते हुए नारेबाजी की। इस पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। स्थायी कर्मियों ने एकजुट होकर कहा कि सितंबर माह से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है, जबकि मुरैना, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में स्थायी कर्मियों को हर माह वेतन मिल रहा है। एमपी में बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश में विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिए राज्य सरकार भेल बीएचएल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर रही है। राज्य का खेल विभाग इस संबंध में प्रस्ताव बना रहा है, जो कि केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसी के साथ 175 एकड़ में फैले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को संवारने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार को भेल जाकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। दिग्विजय सिंह पर बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसके घेरे में आ गए हैं। इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिग्विजय पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा। देवेंद्र यादव ने दिग्विजय सिंह पर उन्हें बुरी तरह अपमानित करने का आरोप लगाया। उनका यह भी कहना है, तब मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस अपमान के जवाब में पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह की जेब में रख दिया। छिंदवाड़ा नहीं पहुंचे सके कमलनाथ। आज पूर्व सीएम कमलनाथ पूर्व सांसद नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर कमलनाथ का दौरा रद्द हो गया। वहीं पूर्व सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए हरियाणा नतीजे को आश्चर्यजनक बताया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने का दावा किया। नकुलनाथ 3 दिन के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। सीएम यादव कल अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे हैदराबाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे। सीएम भारत की फार्मा कैपिटल हैदराबाद में 15 और 16 अक्टूबर को फार्मा इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री यादव हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे। इस दौरान इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेंगे एग्जाम पेपर सरकार बच्चों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। इस बार 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन निर्धारित की है कि इस बार समस्त शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कराए जाए। अब सीधे सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे कार्यपालन यंत्री। जल संसाधन विभाग में अब मुख्य अभियंता की सिफारिश और उनके परीक्षण के बगैर
कोई भी प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री सीधे सरकार को नहीं भेज सकेंगे। राज्य शासन ने इसको लेकर अलग से निर्देश जारी कर कहा है कि कार्यपालन यंत्रियों की इस गलती से सरकार की प्राथमिकता वाले काम प्रभावित होते हैं और कमियों के चलते सरकार को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हर किसी को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। नई एडवाइजरी जारी। गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और हेराफेरी रोकने गैस कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब ग्राहकों को डीएसी कोड बताना होगा तभी गैस सिलेंडर मिलेगा। नई व्यवस्था से नगर में ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को प्रोसेस मालूम नहीं होने से बुकिंग ही नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही उपभोक्ता सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी के समय कोड बताने से भी हिचक रहे हैं। अब आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से खुद ही सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी, जिसमें मोबाइल पर एक कोड आएगा जिसे बताने के बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दिवाली से पहले 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए सरकार और वित्त विभाग के बीच विचार चल रहा है। नवरात्र खत्म होने के बाद कर्मचारियों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले डीए मिल जाएगा, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद मिलेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा। श्योपुर में कांग्रेसियों ने कांग्रेस विधायक को सौंपा झापन। श्योपुर में कांग्रेसियों ने सोमवार को प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ लगातार अत्याचार का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के विधायक बाबू जंडेल को झापन सौंपा है, जिसमें महिला संबंधी घटनाओं को लेकर सरकार, प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाने की मांग की है। जबलपुर में 352 डेंगू के केस डिटेक्ट। जबलपुर में जनवरी से अब तक डेंगू के 325 मामले सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया के भी 95 मरीज मिले हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि बच्चों और बुजुर्गों में डेंगू तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। पिछले साल डेंगू के 188 मरीज डिटेक्ट हुए थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी की उज्जैन में तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच को उज्जैन में बहराइच के शिव कुमार की तलाश है। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शिव कुमार भी शामिल था। मुंबई पुलिस 2 दिन से उज्जैन में डेरा डाले हुए है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन 7 सदस्यीय टीम ने उज्जैन क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। शिवराज की सीट पर 3 दावेदार। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके पहले ही बीजेपी ने दोनों ही सीटों के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और जीत की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामनिवास रावत के सिंगल नाम का पैनल तैयार हुआ है। इंदौर के सराफा क्लॉथ मार्केट में 31 को दिवाली। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को, इस पर मध्य प्रदेश के ज्योतिषाचार्य और पंचांगकर्ता एकमत नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर में ज्योतिष और विद्वत परिषद ने 1 नवंबर की तारीख तय की है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि शास्त्रों के आधार पर दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाना सही है। पन्ना में विसर्जन से लौटते समय विवाद। पन्ना जिले के ककरहटी कस्बे में रविवार रात 1 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें बदमाश घर के सामने उत्पात मचाते व गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और झापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। 140 करोड़ में बनेंगे 8 स्टेशन। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। भोपाल में मेट्रो के काम ने अब रफ्तार पकड़ी है। भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज में सुभाष नगर डिपो से करों तक करीब 9 किलोमीटर के हिस्से में काम चल रहा है। मेट्रो के दूसरे फेज के काम में कई जगहों पर अतिक्रमण आड़े आ रहा है। इन अतिक्रमणों को हटाने का काम बुधवार से फिर शुरू हो सकता है। सुभाष नगर डिपो से करोंद तक कुल 8.77 किलोमीटर के भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज में कुल 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस भारी भरकम राशि से मेट्रो के 8 स्टेशन और अंडरग्राउंड ट्रैक बनाया जाएगा। बेकाबू हो रहे डेंगू से अब तक 5वीं मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू का कहर बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू से 5वीं मौत हो गई है। निवाड़ी में अवैध खनन पर कार्रवाई। निवाड़ी जिले के शासकीय क्षेत्र में
अवैध खनन करते पाए जाने पर खनिज विभाग ने जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया है। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड़ के आदेश पर खनिज विभाग ने जांच की तो रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रैक्टर को खनिज मुरम का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। महाकाल मंदिर के बाहर मारपीट का वीडियो। महाकाल मंदिर के पास स्मार्ट पार्किंग के बाहर हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें पहले एक फूल वाला मारने के लिए डंडा निकलता है, फिर 3-4 युवक उस पर टूट पड़ते हैं। विवाद की वजह श्रद्धालुओं की गाड़ी, पार्किंग और फूल प्रसादी की बिक्री है। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि वीडियो का पता चला है। घटना 2 माह पुरानी है। दोनों पक्ष के लोग थाने नहीं पहुंचे थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस ट्रेन में फ्री में मिलेगा कढ़ी चावल, दाल, सब्जी। भारत में ट्रेनों में यात्रियों को वैसे तो कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें यात्रियों को फ्री में खाना मिलता है। जी हाँ, एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसमें आप फ्री में खाने का आनंद उठा सकते हैं। इस ट्रेन को लंगर ट्रेन भी कहते हैं। यह ट्रेन पिछले 29 साल से यात्रियों को मुफ्त में खाना दे रही है। यह सेवा जरूरतमंद यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ट्रेन के जरिए लाखों लोग न केवल यात्रा करते हैं, बल्कि उन्हें उचित भोजन भी मिलता। यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में 500 कंप्यूटर वाली मॉडर्न लैब तैयार की जाएगी। ये लैब 24 घंटे 7 दिन स्टूडेंट्स को उपलब्ध रहेंगी। विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से कहा है कि आईटी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार बैठक कर यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए अपनी कार्य योजना पेश करेंगे। इसके लिए हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की समीक्षा बैठक के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिन बिंदुओं पर फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं, उसमें छात्र हित से जुड़े कई मामले शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।